गाइस, जैसा कि कल होने वाला है वेडनेसडे, किस तरह से हमें अच्छी ट्रेड मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, उसकी डिटेल में बात करेंगे। कैसे अच्छा मोमेंटम वगैरह हम पकड़ सकते हैं। स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो हमारे सामने आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पे हम इस रेंज में फंसे हुए थे, वीकली एनालिसिस वीडियो जो आया था सैटरडे को, उसमें मैंने आपसे यही कहा था कि इसके हायर साइड पे हम क्लोजिंग देखे गए हैं, तो यहाँ पे हल्का फुल्का ऊपर नीचे इसके आसपास ही खुलते हैं फ्लैट, तो हमारा बाइंग साइड पे यहाँ पे प्लान रह सकता है। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट हमें वैसा ही देखने को मिला। मार्केट फ्लैट टू हल्का सा गैप अप हमें देखने को मिला, उसके बाद क्लोजिंग प्राइस के आसपास सपोर्ट लेके वापस से हमें अपसाइड के थोड़े मूव्स वगैरह देखने को मिले। अब यहां से कल के लिए सिंपल सा प्लान बन रहा है। जैसा कि हम रेंज का ब्रेकआउट करते करते यहाँ पे अब डोजी कैंडल हमने बनाई है। आज डोजी कैंडल इस वजह से बनाई है क्योंकि यहां से कंटिन्यू हम चलते हुए आ रहे थे, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल के साथ मूव चलता हुआ आ रहा था। तो इसी फ्लो में रेंज ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पॉज लिया है ब्रेकआउट लेवल के पास में ही। अब कल के दिन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि मार्केट वापस से अगर इसका हाई वगैरह ब्रेक करके इसके ऊपर सस्टेन करने लगता है तो यहां से और अच्छी रैली वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। यही जो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, जिसका हमने ब्रेकआउट करा है यहाँ पे जोन वगैरह का, यही यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ रह सकता है। इस तरह से सेल साइड के लिए अच्छे मूव वगैरह आप जब भी हमें देखने को मिलेंगे जब कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन होना चालू होता है। 43,450 वगैरह के नीचे जब हम सस्टेन वगैरह करना चालू करते हैं इस जोन वगैरह के नीचे, तभी कोई सेल साइड के अग्रेसिव मूव वगैरह हमें देखने को मिल पाएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता है, हमें ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। धीरे धीरे करता हुआ मार्केट ऊपर की साइड पे जाता रहेगा। तो अच्छे लेवल पे जब भी हमें मिलता है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी वगैरह मिलती है, कंसोलिडेशन वगैरह करके मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है या रिटेस्ट वगैरह करके वापस मूव दे रहा है, तो उस पर हम फोकस लगा सकते हैं। अगर मार्केट सही लेवल पे ओपन होकर डोजी कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करना चालू करता है तो ये जो ट्रेंड लाइन चल के आ रही है यहाँ पे इस तरह से, यहाँ तक हम पहले पहुंच सकते हैं 200 से लेकर 230 के आसपास तक, एग्जैक्टली इस लेवल के आसपास तक, जहां पे ये गैप भी हमें पेंडिंग देखने को मिल रहा है, ये भी फिल होता हुआ यहाँ पे नजर आ जाएगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं कल के लिए एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान और कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि ये कुछ लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस किए थे, डॉट टू डॉट पॉइंट टू पॉइंट आप मैच करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठे। फ्लैट टू हल्का सा गैप अप हमें देखने को मिला था मार्केट में, पहली कैंडल में हमें अच्छी सेलिंग वगैरह देखने को मिली, फिर एग्जैक्ट क्लोजिंग प्राइस के आसपास आके हमने सपोर्ट लिया। पहली कैंडल के अंदर में ही मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम बना रहा पूरे दिन में, जिस वजह से हमें यहाँ पे जिग जैग चॉपी मूव्स देखने को मिले, एकदम साइडवेज मार्केट पड़ा रहा। फिर जैसे ही इस कैंडल का मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह करा तो एक अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला, एग्जैक्टली हमारे मार्क किए हुए रेजिस्टेंस प्राइस तक। डॉट वहां पे मार्केट टच करके वापस से एक बार पुल बैक दिया, क्योंकि यहां से आप देखेंगे तो कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था। एक बार वापस से पुल बैक दिया, डॉट हमारे सपोर्ट पे सपोर्ट लेके वापस से मार्केट कंटिन्यू करता रहा। एंड जैसा कि हमारा प्लान भी यही था कि मार्केट फ्लैट से हल्का फुल्का यहाँ पे खुलता है तो बाइंग साइड के लिए हम फोकस रख सकते हैं अगर वापस से मार्केट ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो। अब हल्का सा गैप अप हुआ, इस वजह से क्या हुआ, थोड़े बहुत ही स्टॉप लॉस अपर साइड पे हमें देखने को मिल रहे थे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था। क्योंकि यहां से ऑलरेडी मोमेंटम चलता हुआ आ रहा था तो मैक्सिमम पोजीशंस तो कट चुकी थी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गैप अप वगैरह देखने की वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत जो लोग थे वो भी यहाँ पे एग्जिट कर चुके थे। फिर अपर साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह नहीं थे तो मार्केट ने वापस से एक बार स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे। फिर जैसा कि पहली कैंडल के अंदर में हम बन चुके थे, तो हाई और लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कोई यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह मिलते नहीं है। इस वजह से यहाँ पे हमें जिगजैग मूव्स वगैरह देखने को मिले। कल जो मैंने आपको वीडियो दी थी साइडवेज मार्केट से हमें कैसे बचना है, उसमें मैंने आपको ये पॉइंट भी बताया था इंपॉर्टेंटली कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट हाई और लो ब्रेक नहीं होता उस बीच में हमें यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम देखने को मिलता है, क्योंकि कोई मेजर स्टॉप लॉस वगैरह मार्केट को नहीं मिल पाते हैं। आपने अभी तक वो वाली वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो कर सकते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए हैं जिससे कि साइडवेज मार्केट में आप लॉस करने से बच सकते हैं। दूसरे मेन लर्निंग वाले चैनल पे वो अपलोड की गई थी कल, उसका लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब कल के लिए यहाँ पे एकदम सिंपल सा प्लान है, जैसा कि हमने यहाँ से एक अच्छा सा ब्रेकआउट वगैरह करा है इस तरह से, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लेवल भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है। अच्छे मोमेंटम में हम हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुलता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे और यहाँ पे 5-7 मिनट रुक के वापस से अपसाइड पे ब्रेकआउट वगैरह करता है तो हम कंटिन्यूअस मोमेंटम में ही प्लान रख सकते हैं। यहाँ तक हम पहले प्लान कर सकते हैं जहां तक ये गैप वगैरह फिल होगा। इस गैप के आसपास यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस पहला देखने को मिल सकता है, जिस वजह से मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से हॉल्ट वगैरह ले सकता है या हल्का सा रिटेस्ट वगैरह कर सकता है। फिर वापस से जब मार्केट इसको क्रॉस वगैरह करेगा तो मार्केट 200 से लेकर 230 की रेंज तक पहुंच सकता है। एंड गैप होने के साथ साथ यहाँ पे इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लेवल भी आने वाला है, 44,030 से लेकर 44,060 के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अब सपोज मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ओपन तो हुआ पर डायरेक्टली इस तरह से भाग गया, या फिर डायरेक्टली गैप अप ही हमें देखने को मिला इस लेवल के आसपास जहां पे गैप फिल होता हुआ नजर आ रहा है, तो फिर यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। कुछ मार्केट यहाँ पे वापस से स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके फिर अगर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है तो उसमें हमें अपना स्टॉप लॉस डालने की जगह मिल सकती है यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी कंटिन्यूअस मोमेंटम चलता हुआ आ रहा है, एक पुल बैक लेके मार्केट में वापस से ऊपर कंटिन्यू कर चुका है, तो इस तरह से यहाँ तक पहुंच चुका होगा तो एक अच्छे खासे मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका होगा हमारे हाथ से।
यहाँ पे अगर हमें कुछ सेलिंग वगैरह की कंडीशन वगैरह मिलती है तो यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी से हम थोड़ा सा शॉर्ट वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं, थोड़ा सा मार्केट रीटेस्ट वगैरह कर सकता है, हॉल्ट वगैरह ले सकता है बेसिकली, फिर वापस से अगर कंटिन्यू कर रहा है तो हमें अपसाइड के और भी अच्छे मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। हल्का फुल्का गैप डाउन ओपन हो उसमें भी हमारा यही प्लान रहेगा कि मार्केट अगर अपसाइड पे कोई ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, कोई बाइंग साइड की कंडीशन वगैरह मिल रही है तो हम उसमें बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि मार्केट अच्छे लेवल पे यहाँ पे क्लोज वगैरह करके गया है। एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस वैसे आप देखेंगे तो 880 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। यहाँ पे दिखने में यहाँ पे लग रहा होगा 943 के आसपास क्लोज किया है, पर एडजस्टेड क्लोजिंग प्राइस जो है वो 880 के आसपास आई है। अब होगा क्या, यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है 750 वगैरह, इस 700 इस जोन में कहीं पे खुल जाता है, तो यहाँ पे जो फिर बायर्स वगैरह बैठे हैं ये फिर पैनिक करना चालू करेंगे। तो अगर मार्केट इमीडिएटली ऊपर नहीं आता है, फर्स्ट टिक वगैरह के साथ ही ऊपर नहीं आता है, तो इन पे यहाँ पे खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा, फिर ये पोजीशंस वगैरह कट डाउन करते हैं तो यहाँ से हमें सेलिंग वगैरह देखने को मिल सकती है। तो उस केस में अगर कोई सेल साइड का सेटअप हमें मिलता है तो सेलिंग के लिए हम प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह दिया है, अच्छे लेवल वगैरह पे क्लोजिंग वगैरह दी है, ये पूरा फिर फेल होता हुआ नजर आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ अगर ज्यादा बड़ा गैप डाउन वगैरह खुलते हैं तभी यहाँ पे बायर्स को डर वगैरह लगना चालू होगा। बाकी कोई भी केस हो उसमें हमारा यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान रह सकता है, अगर कुछ अच्छा सेटअप वगैरह हमें मिल रहा है। लेवल्स वगैरह सारे एज इट इज ही है, कोई भी चेंजेस वगैरह करने की जरूरत नहीं है, परफेक्टली वर्क कर रहे हैं एकदम। अब बात करते हैं निफ्टी 50 की, सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे। जैसा कि हम काफी लंबे टाइम से बात करते हुए आ रहे थे, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वगैरह बना हुआ था, मार्केट यहाँ पे अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह कर रहा था रेजिस्टेंस के आसपास आके। तो कल के दिन हमारा यहाँ पे इनिशियल माइंडसेट पॉजिटिव साइड पे रह सकता है, बाइंग साइड पे रह सकता है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से रेंज से निकलना चालू किया है। तो अच्छे लेवल वगैरह पे मार्केट मिलता है तो वापस से हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। वैसे भी काफी लंबे टाइम से हम यही बात करते हुए आ रहे हैं, निफ्टी 50 का चार्ट जो है वो कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी से स्ट्रांग बना हुआ था, जैसा कि आपको ध्यान होगा। जब तक ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल वगैरह नहीं होता है, ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है, ये जो ट्रेंड लाइन वगैरह चल रही है इसके नीचे हम आना चालू नहीं करते हैं, तब तक हमारा यहाँ पे माइंडसेट बाइंग साइड के लिए रह सकता है। अच्छे लेवल वगैरह पे जहां पे मार्केट मिलता है, जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बैठ रहा हो, छोटा स्टॉप लॉस वगैरह बन रहा हो, एंड सही लेवल वगैरह पे ओपन होते हैं तो यहां तक हम जाने का ट्राई कर सकते हैं 1 से 2 दिन में, क्योंकि ये एक टेक्निकल भी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है और 20,000 का राउंड नंबर लेवल भी यहीं पे निकल के आ रहा है। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान और कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करने। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह कल मैंने आपसे डिस्कस करे थे, डॉट टू डॉट एकदम परफेक्ट बैठे, एग्जैक्ट लेवल पे रेजिस्टेंस वगैरह लिया, मार्केट ने जैसे ही फिर ब्रेकआउट किया तो बहुत अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला। उसके बाद यहीं पे मार्केट पॉज लेके वापस से अगला मोमेंटम कंटिन्यू किया। प्लान भी हमारा यही था कि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन वगैरह बनती हुई जा रही है, सेम लेवल पे हमें रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिल रहे हैं बार बार, तो रेंज एकदम श्रिंक हो चुकी है, यहाँ से मार्केट निकलता ही होगा इस तरह से ऊपर या नीचे की साइड पे। यही मैं आपसे 2 दिन से कहता हुआ आ रहा था। मार्केट में हमें हल्का सा यहाँ पे गैप अप वगैरह देखने को मिला, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट तुरंत उसके नीचे आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे सेम कंडीशन हुई जो बैंक निफ्टी में हुई, फर्स्ट कैंडल के अंदर में ही हम बने रहे इस तरह से। तो फर्स्ट कैंडल के अंदर में मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट वगैरह करा, फिर जब स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे मार्केट ने अपर साइड के लिए वापस जाने के लिए, उसके बाद जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करा, बहुत ही अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिला। तो अगर कल के दिन हम यहाँ पे फ्लैट वगैरह हल्का फुल्का इसी लेवल के आसपास ओपन होते हैं, 5-7 मिनट रुक के वापस से मार्केट ऊपर ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है या हल्का फुल्का रीटेस्ट वगैरह भी करेगा, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल वगैरह के आसपास कुछ बाइंग की कंडीशन वगैरह बन रही है, तो हमारा प्लान यहाँ पे बाइंग साइड के लिए रह सकता है। बस सिर्फ अगर मार्केट डायरेक्टली ज्यादा बड़ा गैप अप वगैरह खुल जाता है, 20,000 वगैरह इस लेवल के आसपास कहीं पे खुल जाता है, तो ये जो पुराना चार्ट है ये हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। हम डायरेक्टली यहाँ पे इसको इनके यहाँ पे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं इनको टारगेट करने तो आ नहीं सकते, और अपर साइड पे यहाँ पे कोई खास स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल नहीं रहे। तो उस केस में नए चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमें डिसीजन वगैरह बनाना पड़ेगा लाइव मार्केट में देखते हुए। यहाँ पे अगर कुछ यहाँ पे सेलिंग वगैरह की कंडीशन वगैरह बनती है तो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, जो यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे हैं होल्ड करके गए हैं ओवरनाइट, उन्हीं की तरफ से थोड़ा बहुत अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिलती है तो हम यहाँ पे छोटी मोटी सेलिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट नो डाउट एकदम स्ट्रेंथ पे बना हुआ है, पर एक अच्छा खासा स्ट्रेच हो जाने के बाद मार्केट हल्का फुल्का जो रीटेस्ट वगैरह लेता है उसके लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हल्का फुल्का गैप डाउन वगैरह खुलता है तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, मार्केट को वापस से अगर कुछ अपसाइड की कंडीशन वगैरह बन रही है, वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि मार्केट बहुत अच्छी है, यहाँ पे क्लोजिंग वगैरह देके गया है, डायरेक्टली ज्यादा बड़ा कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाए 850 से नीचे 840 800 वगैरह इस लेवल के आसपास, तो फिर अगर वापस से मार्केट ये लेवल को छोड़ के नीचे की साइड पे जा रहा है तो ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी हमें ब्रेक डाउन होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि यहाँ से जो बायर्स वगैरह बैठे हैं ऊपर वगैरह इस लेवल के आसपास, जिन्होंने यहाँ पे पूरी इस रैली में एंट्री वगैरह की है, वो सब यहाँ पे पैनिक करना चालू करेंगे। तो अगर वो यहाँ से एग्जिट करते हैं ये सारे जो बायर्स वगैरह बैठे हैं, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बन सकता है। सिर्फ उस केस में अगर कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह हो रहा है तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने के बाद हमें अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एक लाइन में अगर आपको प्लान समराइज करूं तो बहुत अच्छा यहाँ पे बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो कंटिन्यू हमें राइड करते हुए चलना है जब तक कि ट्रेंड बैंड नहीं होता है या फिर ये जो ब्रेकआउट वगैरह दिया है ये फेल नहीं होता है।
सही लेवल वगैरह पे जहां पे मार्केट मिले वहां पे हम बाइंग साइड के लिए फोकस कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के। किस कंडीशन में क्या प्लान रह सकता है वो सब हमने डिस्कस कर लिया है, आप उसको दोबारा से सुन सकते हैं चाहें तो। एंड कल जैसा कि वेडनेसडे तो है, पर यहाँ पे बैंक निफ्टी वगैरह की कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है, मंथली एक्सपायरी हमें दोनों की थर्सडे को देखने को मिलती है। यही मेरा सिंपल सा प्लान बना था दोनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस पर्पज से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, प्रॉपर स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी वेडनेसडे, थैंक यू।